हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अर्शना फुंसा। हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का मैथ्स और क्लास 9 के मैथ्स में हम लोगों ने जो चैप्टर लिया था, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स कर रहे थे हम। क्या पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट किया है अभी तक। क्या उसका एक्सरसाइज 2.1 हो गई है हमारी। 2.2 के भी हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। आज जो मैं लूंगी आपका वो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि क्या है क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले मैं आप लोगों को ये जरूर बताऊंगी, तो प्लीज मुझे बताइएगा कि आप लोगों के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए कि नहीं हो गए। आपको हर चीज समझ आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है। और अगर आप मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज विजिट करिए स्टडी नॉर्म्स में, जो कहाँ पे है, अपोजिट साइंस कॉलेज कैनाल रोड जम्मू। ठीक है, साइंस कॉलेज कैनाल रोड जम्मू के बिल्कुल अपोजिट स्टडी नॉर्म्स पड़ता है, तो प्लीज वहां विजिट करिएगा। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला उसने, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपने इस क्वेश्चन में जीरोस निकालना है, जबकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया होता था, आपको कुछ एक्स की वैल्यू दी होती थी, उसको आपने गिवन पॉलिनोमियल में पुट करना होता था। ठीक है, पर यहाँ पे जीरोस निकालना है। अब इसके बारे में भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि जीरोस कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें क्या दिया उसने फर्स्ट पार्ट में, वो बोल रहा है कि पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 के बराबर है। तो हम लोगों ने अगर जीरोस निकालने हैं इसके, यानी इसको जीरो के बराबर करना है। जीरोस मीन्स कि उस पॉलिनोमियल के वैल्यू निकालनी है हमें। पहले क्वेश्चंस में हमें एक्स की वैल्यू 2 पुट की होती थी, तो हम लोगों ने उसको गिवन पॉलिनोमियल में पुट करके उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ उसने, आपको इसको जीरोस निकाले, यानी इसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोगों ने इसको पी एक्स को, ये हमारा पी एक्स किसके बराबर होगा, ये पी एक्स हमारा होगा 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये जीरोस निकालना है। पी एक्स हमारे पास है क्या, पी एक्स है हमारे पास एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, पी एक्स क्या है हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 था, यानी पी एक्स हमारा 0 के बराबर है। तो पी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 5। पी एक्स की जगह मैंने एक्स प्लस 5 लिख दिया इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया? एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, हमें पार्ट में उसने बोला था कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 गिवन दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, सो पी एक्स हमारा 0 के बराबर होगा। पी एक्स है कितना, पी एक्स हमें दिया उसने एक्स प्लस 5, तो इसकी जगह मैंने एक्स प्लस 5 लिख दिया। अब यहां से ट्रांसपोजिंग शुरू हो जाएगी मेरी। मैं क्या करूंगी, वेरिएबल को जिसकी वैल्यू मैंने निकालनी है उसको मैं इसी तरफ रहने दूंगी, बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ लेके जाऊंगी। यानी ये माइनस प्लस का 5 था, वहां के माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 5। क्लियर? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, माइनस का 5। दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी ये जीरो निकला है इस पॉलिनोमियल का, एक्स की वैल्यू -5। इसका मतलब ये है कि अगर इस पॉलिनोमियल में मैं एक्स की वैल्यू -5 पुट करूंगी ना, तो आपका ये पॉलिनोमियल जो होगी ये 0 के बराबर हो जाएगी। समझ में आया? सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, सेकंड पार्ट बोल रहा है वो पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। अगेन मेरा पी एक्स 0 के बराबर होगा, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पी एक्स कितना है, तो एक्स माइनस 5, ये आ जाएगा एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां पे भी मैंने ट्रांसपोज करना है, क्या करूंगी मैं, एक्स इज इक्वल्स टू 0 प्लस 5, यानी एक्स मेरा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 5 के बराबर। ठीक है, x की वैल्यू जब मैं 5 पुट करूंगी तो मेरा आंसर 0 में आ जाएगा, तो ये वेरीफाई कर देगा इस वैल्यू। क्लियर? समझ आ गया? जीरोस यहाँ पे निकालने, मैं बार बार बोल रही हूँ, जीरोस यहाँ पे निकालने हैं, वहां पे आपने गिवन पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। और जहां पे आपको ऑलरेडी उसने वैल्यू दी होती है, जैसे पहले 3 क्वेश्चंस में दी थी, वहां पे आपने उनके आंसर जीरोस में निकाले। ठीक है, बच्चे अक्सर इन सब दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है अपने दिमाग में। क्लियर? नेक्स्ट जो है इसमें, नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे इसका आ जाएगा थर्ड पार्ट, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, यानी पी एक्स हमारा किसके बराबर आ जाएगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0।
2x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 2x को मैं यहीं पे रहने दूंगी वेरिएबल वाला, और मेरा जो दूसरा है 5 उस तरफ ट्रांसपोज हो जाएगा 0 माइनस 5, यानी 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2। क्लियर हो गया ये? ठीक है, ये आपका 0 आ गया। नेक्स्ट जो पार्ट है फोर्थ आपका, वो क्या है? फोर्थ पार्ट बोल रहा है कि px इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2। ठीक है, सो px हमारा 0 के बराबर आ जाएगा, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी 3x को मैं यहीं पे रहने दूंगी, 2 उस तरफ जाएगा, यहाँ पे माइनस का, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, 0 प्लस 2, ये आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। आपका क्या बोल रहा है? फिफ्थ पार्ट बोल रहा है px इज इक्वल्स टू 3x। px की वैल्यू कितनी है, 3x। px मेरा 0 के बराबर होगा, इक्वल्स टू 0। px कितना दिया उसने, 3x के बराबर, यानी ये भी 0 के बराबर होगा। ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड, तो x इज इक्वल्स टू 0/3। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। क्लियर हो गया? फिफ्थ पार्ट है आपका px इज इक्वल टू ax, a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब px मेरा 0 के बराबर था, तो px है कितना, ax इक्वल टू 0। मैंने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू, x को यहीं पे रहने दूंगी, 0/a, यानी ये मेरा कितना आएगा, x की वैल्यू 0। ठीक है, ax दिया था, a इज नॉट इक्वल टू 0 था, यानी यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल निकालना था वो था x, क्योंकि यहाँ पे px दिया। ठीक है, नेक्स्ट है जो, वो क्या है आपके पास, सेवंथ पार्ट, px इज इक्वल टू cx प्लस d, यानी px हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर, cx प्लस d इक्वल टू 0। क्या, अब d को पहले मैं उस तरफ ट्रांसपोज कर देती हूँ, cx इज इक्वल टू 0 माइनस d, ये प्लस का था, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, सो cx इज इक्वल टू माइनस d, ये c इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी d/c, माइनस d/c इज योर आंसर। ये आ जाएगा आपका आंसर। सो गाइस, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन था। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं अगली एक्सरसाइज लेके बहुत जल्द मिलूंगी आपसे। टिल देन बाय एंड टेक केयर।